आज मैंने बनाया है आंवला और मिर्ची का अचार। ये अचार बहुत जल्दी बन के तैयार हो है। हम इस अचार को साल से 1.5 साल तक हम आराम से रख सका। ये अचार बनाने खातर ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम आंवले। ये आंवले हम बाजार तक खरीदते समय हमने बिल्कुल साफ़ सुथरे लेने हैं, दाग धब्बे वाले नहीं लेने। और साथ में ले ली मैंने इसका 200 ग्राम मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सको। तो दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी, इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी गर्म होने पर मैंने इसके अंदर ये आंवले डाल दिए। तो इसी तरह हमने ये सारे आंवले डाल देने हैं। और आंवले डालने के बाद इसके अंदर आधी चम्मच हम हल्दी डाल देंगे ताकि हमारा आंवला का कलर बढ़िया आ जाए। तो इसलिए हमने ये हल्दी डालनी है। और हल्दी डालने के बाद ढक कर इसने 10 से 15 मिनट तक पका लूँगी ताकि इनका मुँह खुल जाए। इतना तक हमने पकाने हैं। तो जो दूसरी तरफ हमने मिर्ची रखी थी उनने मैं साफ़ कर लूँगी कोई भी सूती कपड़ा लेकर। हमने इनके ऊपर पानी नहीं रहने देना है बिल्कुल भी। अगर हमारी मिर्चियाँ के ऊपर पानी रह जाएगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। पानी तो हमारे अचार का दुश्मन है, हमारे अचार ने ख़राब कर देगा। हमने बिल्कुल भी इनके ऊपर पानी नहीं रहने देना है। तो इसी तरह मोटी या छोटी किसी भी डाला आप काट सको, इन्हें लंबी भी काट सको। तो इस तरह ये जो मिर्ची हैं इनके मैं ये मोटे मोटे टुकड़ा में काट लूँगी। तो इसी तरह मैंने ये सारी मिर्ची काट कर तैयार कर ली। दूसरी तरफ चलो देखते हैं हमारे ये आंवले पके सक नहीं। इनमें से मैं चम्मच लेकर एक आंवला थमने दिखाऊँ हूँ। ये बिल्कुल ही इनकी ये कड़ी खिलकी तैयार हो गई है। तो दूसरी तरफ मैं कोई भी बर्तन लेकर उसके ऊपर छलनी रख कर ये मैं छान लूँगी। तो इसी तरह मैंने ये बड़ा एक डोंगा ले लिया है, इसके ऊपर यह छलनी रख दी है और इसमें ये मैंने इनका पानी निकाल दिया है। और 5 से 7 मिनट खातर इन्हें ठंडा होने खातर रख दूँगी। जो ये आंवला का पानी है ये नीचे ये हमने फेंकना नहीं है, इसके अंदर काला नमक डालकर हम पी सकते हैं। ये पानी है ये हमारे आँखों के लिए और बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसे फेंकना नहीं है, हमने पीना है। तो दूसरी तरफ ये जो हमने आंवले पकाए थे ये हमारे ठंडे हो गए हैं। तो इनमें से एक उठाकर मैं तमने दिखाऊँ हूँ किस तरह हमने इनका बीज निकालने हैं। ये आंवले हैं इनके हमने एक एक करके एक कड़ी हटानी है। हमने बिल्कुल भी जुड़ी नहीं रहने देनी है। एक एक करके हमने सारा आंवला की ये कड़ी निकालनी है और बीज हैं ये हमने एक तरफ करने हैं। तो इसी तरह जो बाकी बचेड़े आंवले हैं उनकी भी इसी तरह ये सारी कड़ी हटा दूँगी। ये बहुत आसानी से ये बीज निकल जाए। ये देखो हमने सारी ये कड़ी एक एक करके हटा दी है। तो दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर यह पैन रख दिया है, इसके अंदर 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी और इसी के साथ डाल दिया मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया और इसी के साथ डाल दिया मैंने या 1 चम्मच राई। अगर आपके पास राई नहीं हो तो इसकी जगह 1 चम्मच सरसों भी डाल सको। तो इनका मैंने बिल्कुल ही हल्के से बूंद लूँगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं बूंदनी है ताकि इनके अंदर तक नमी लिपट जाए, इतनी ये बूंदनी है हमने। ये बूंदने के बाद मैं इसने किसी भी दूसरे बर्तन में ये ठंडा होने खातर रख दूँगी। इस पैन में तो हमने ये मसाले निकाल के रखने हैं, नहीं तो ये पैन हमारा गर्म है तो इस तरह ये जल जाएंगे। मैंने इस अचार के अंदर बहुत ही कम मसाला तो ये अचार बना के दिखाऊँ तब मैं। अगर ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने इस अचार में कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं घेरूँगी, बिल्कुल ही कम मसाला तो ये अचार बना के तैयार करूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर ये तेल गर्म होने खातर रख दिया से। तेल हमने इतना ही गर्म करना से ताकि इसके अंदर तक धुआं निकलने लग जाए और धुआं निकलने के बाद मैं इसने गैस ने बंद कर दूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने मसाला भून कर रखा था वो इस मिक्सी के जग में डाल दूँगी और मिक्सी के जग में डालकर मैं इसने पीस लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा नाना नहीं पीसना है, इसने हमने दरदरा पीसना है। अगर हम ज़्यादा नाना पीस लेंगे तो यह मेथी है इसके अंदर या कड़वी हो जाएगी तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये मोटा मोटा ही पीसना है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सको। और आधी चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी है। और हल्दी डालने के बाद मैं इसका ढक लगा कर इसने मैं पीस लूँगी। तो ये मैंने पीस लिया है। मैं थमने चम्मच तो दिखाऊँ हूँ, ये मैंने बहुत ज़्यादा नाना नहीं पीसा है, ये दरदरा ये पीसा है हमने।
ये देखो मसाला पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने जो आंवले थे उनके बीज निकाले थे वह ले लिए हैं मैंने। और वो लेने के बाद मैंने एक बड़ा डोंगा ले लिया है। ये मैंने छोटे डोंगे में डाल रखे थे, तो ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर हमारा मसाला अच्छे से मिल जाए। आप चाहे पहले भी ले इसको। तो ये मैंने इसके अंदर निकाल दिया है। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी जो मैंने मसाला बना के तैयार कराया था वो डाल दूँगी। ये मैंने इसके अंदर सारा मसाला डाल दिया है। और इसी के साथ डाल दूँगी जो मैंने हरी मिर्ची काट कर रखी थी वह भी इसी के साथ डाल दूँगी। कई न्यू बोलेंगे दादी का हाथ का अचार बहुत बढ़िया है, नानी का हाथ का अचार बहुत बढ़िया है, मम्मी का हाथ का अचार बहुत बढ़िया है। तो इसी जो मैं बनाऊँ इस तरीका तो बनाओगे तो तारा हाथ का भी अचार इतना बढ़िया बनेगा। और पहली बार मैं बन के तैयार होगा तो मैं एक एक चीज़ तमना अच्छी डाल बताऊँ हूँ। तो मेरे बनाए तरीका तो एक बार बना के देखियो। और इसी के साथ मैं डालूँ इसके अंदर देगी मिर्च। ये मिर्च बिल्कुल भी मुँह जलनी नहीं है। और मैं इसी के साथ डाल दूँगी 2 चम्मच तेल की। जो मैंने गरम करके रखा था वो तेल हमारा ठंडा हो गया है। हमने ठंडा करने के बाद अचार के अंदर तेल डालना है। तो ये डालने के बाद मैं मिला दूँगी चम्मच में अच्छे डाल तेल। और जो मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं ये तो चम्मच लेकर मैं हल्का हाथ बिल्कुल अच्छे डालें सारे मसाला मिला दूँगी। अगर आप हाथ मसाला मिलाना चाहो इस अचार के अंदर तो हाथ भी मिला सको। हाथ हमारे साफ़ सुथरे धोने होने चाहिए और सूखे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं हाथ लगा तो आप हाथ भी इसके अंदर मसाला मिला सको। और इसी के साथ मसाला मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी आधी चम्मच हींग। और हींग के साथ डाल दूँगी मैं 1 चम्मच काला नमक। नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 छोटी चम्मच इसके अंदर काला नमक डाल दूँगी। और काला नमक डालने के बाद मैं एक बार फिर इसे अच्छे से मिला दूँगी। इस आंवला के अचार के अंदर हमने कोई भी खटाई नहीं डालनी है। ये आंवला है हमारा, ये खुद में खुद ही इसके अंदर खटाई है। यह मिर्ची है, यह हमारी बिल्कुल खटी खटी बन जाएगी। और ये आंवला के अचार है, ये बिल्कुल चरचरा बन के तैयार हो जाएगा। ये आंवला का अचार हमारा बन के तैयार हो गया है। इस अचार को हम अभी भी खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई कांच का डब्बा हो या चीनी मिट्टी का डब्बा हो तो उसके अंदर आप डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसने मैं धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसने सुखा लिया है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ प्लेट के ऊपर पतंगी रख ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डाल दी हींग। और हींग का धुआं इस डब्बे के अंदर डाल दूँगी। और इस डब्बे के अंदर डालने के बाद मैं ढक लगा दूँगी ताकि हमारे डब्बे के अंदर सारा डब्बा में ये धुआं हो जाए। इसमें अचार में बहुत बढ़िया खुशबू आओगी और हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं तुमने खोल के दिखा दिया है। इसका सारे के अंदर धुआं हो गया है। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इस डब्बन में घुमा दूँगी और चारों तरफ अच्छी ढाल इसके अंदर तेल लग जाएगा। और तेल लगने के बाद मैं इसने खोल कर इसके अंदर अचार डाल दूँगी। तो इस चम्मच से मैं ये थोड़ा थोड़ा करके सारा इसका अंदर डाल दूँगी। यूँ मैंने अचार इसके अंदर डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर और सरसों का तेल डाल दूँगी। और ये हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। इस अचार के अंदर हम जब भी निकाला उस टाइम पर सूखी चम्मच होनी चाहिए और हमारे हाथ भी सूखे होने चाहिए। ये अचार कम से कम 1.5 से 2 साल तक आराम से चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा।